कारण है कि महाराज शेर सिंह जी सचखंड गए, उतों जाके परत गए ते वीर हरिकृष्ण सिंह ने भी दस्त सुनाई, क्योंकि वो जो पंत दई थी वो अंदर दस्तों की पहले सैकंड आई जोत निरंकार, क्योंकि उस पंत के अंदर जोत निरंकार ही सी, ब्रह्म नहीं सी। जिस तरह गुरु नानक देव जी के अंदर ब्रह्म सी, अंदर पार ब्रह्म की धार आई। जिस वे गुरु नानक देव जी ने वो शब्द की धार पाई नैणे जग दी, उस तो बाद 2-3 महीने तक बाप तो रहे, क्योंकि एक ब्रह्म सी, दूसरा अंदर परमात्मा की धार थी। वो धार भाई लैने की आकृति, लेकिन गुरु नानक देव जी कोई संसार से रहे। जो महाराज शेर सिंह सी उस पंथ के अंदर जोत निरंकार सी, अकाल पुरख सी, परमात्मा सी। जिसने महापुरुष चों प्याना किया, सचखंड गए थे, उनते ही जो सी श्वास नालों हट गई, क्योंकि उत्थे ब्रह्म नहीं सी। अज वो वीर हरकिशन सिंह जी ने दस्त सुनाई, उन्होंने शायद वीर जगजीत सिंह को समझ आ गई होगी, जिथे एक ब्रह्म है, दूजा गुरुआ पीरा अंदर परमात्मा जो धरता है, दसा गुरुआ जो चली। लेकिन उत्थे महाराज शेर सिंह जो दही सी, उत्थे जो निरंकार ही आई, उत्थे ब्रह्म नहीं सी। वो सचखंड गए शरीर नंदी हो गए। बड़ा अच्छा खुलासा आज चलती पई आ वीर सुरजीत सिंह ने लिख पढ़ी दिल्ली दरबार की। अगे चलते हैं आप। कई बार इस तरह होता कि पूरी बाणी ना पढ़ी जाए। मैं कल भी आख्या सी अथाह सागर है, जिथे डूंगा सागर है, जिन्नियां डूंगा जावांगे उन्ना सानू कीमती रतन मिलणगे। जे छप्पड़ जावांगे, छप्पड़ ते किना 1 फुट 2 फुट 4 फुट थले चिक्कड़ है, लेकिन समुद्र थले चिक्कड़ नहीं हुंदा। कई आप डिस्कवरी देखते हैं, वो थले जाते हैं, डिस्कवरी वाले थले पानी शांत है, थले जीव जंत चलते दिखते हैं, जो थले प्यार नजर आता है। पानी भी अथाह सागर है। जिन्ना पढ़िया उन्ना समझिया, अगे होर पढ़ांगे होर समझ आएगी। आप शब्द पढ़ते हैं, धरनी कहे मैं भगता करा धन्नवाद, धरनी कहे मैं भगता करा धन्नवाद, खुशियां विच सीस नवाइया, भगतो तुसा मेरा घेरा करना आबाद, जिथे दीन दुनी मिले वडियाइया। जब चलती पई आ भगत वाली, भगतो तुसा मेरा घेरा करना आबाद, जिथे दीन दुनी मिले वडियाइया। जब आउंदी है समा आएगा, तीजे कहने तीजे दिन वारी नहीं, तीजे मेला होया करेगा मिलने वाले अपर अपार, जिन्होंने उस अपर अपार को मिलना है वह उत्थे मेला होएगा। 3 दिन बाद वारी नहीं, तीजे दिन मेला होया करेगा मिलने वाले अपर अपार, जिन्होंने अपर अपार को मिलना है। जे गल पंच की करनी फिर अमरनाथ का पासे रह गया। जिसका नाम रहे आज जुगाद, जोग चौपड़ी बजे वधाइया, मेरा असली रूप फेर बनेगा कल युग की धार तो बाद, सतयुग अपना रंग प्रगटाइया। जिस वेले सारी सृष्टि का होया एक रवाज, एक तो मार्ग दीन दुनी चले चाइया। समा आ जाएगा, सारी सृष्टि का एक रिवाज होएगा। सारी सृष्टि को इस धर्म की ईन मननी पेगी, सत्र निशान के थले वाला पेगा। एक तो नाम शब्द की आवे आवाज, एक तो श्रोता होए तरदा माहिया।
सिर्फ एक परमात्मा का नाम चलेगा, एक सोता परमात्मा होएगा, भाव का हुक्म चलेगा। एक दो शब्द गोविंदा होए बाज, बाजी दीन दुनी उल्टाइया। एक तो शब्द गोविंदा होए बाज, पंतर की गल नहीं हुई, शब्द गोविंद। एक गोविंद माता गुजरी का पुत्र सी, एक शब्द गोविंद जो उन्होंने अंदर धार सी। मैं तुहाडा शुक्र करा जिन्हां ने भगत दवार, सुहाया पहलों विच पंजाब, फिर दिल्ली द्वार दिती वडियाईया। पिछों दिल चलता है दिल्ली भगत जिन्हां ने भाव संतां ने फिर दिल्ली द्वार दिती वडियाईया। जिथे साहिब सतगुर दे शब्द दा होना राज, रईयत नौ खंड प्रथमी बैठे सीस नवाइया। उथे जो राज होएगा शब्द होगा, जिथे साहिब सतगुर दे शब्द दा होना राज, भाव उथे हर बाणी का ही प्रकाश होएगा, किसी होर दी उथे पूजा नहीं होएगी। रईयत नौ खंड पृथ्वी बैठे सी नवाइया, सबनू उत्थे सीस नवाना पेगा। जिसदा चार सुल्तान करनगे काज, करनी दा करता अपने हुक्म विच पुआइया। शाह सुल्तान और सिख हैं, उसकी संगत है, जिन्होंने परमात्मा कृपा करके अपने चरणों च लैके आउंदा है। तुसी प्रभु भगतो मेरे वड्डे, तुसी प्रभु भगतो मेरे वड्डे, मैं तुहानू करा आबाद। परमात्मा कहता तुसी मेरे वड्डे हो, तुहानू मैं आदाब करदा, तुहानू मैं सलाम करदा। धरनी कहे मैं निव निव लागा पाईया, जिन्हां ने मेरा पूरा कीता ख्वाब। माझा मालवा दुआबा जम्मू आया चाई चाइया, पर याद रखियो इत्थे सारी सृष्टि वास्ते धर्म की खुलेगी किताब। उत्थे किसी होर चीज की पूजा नहीं हो सकती। धर्म की किताब पूरा शब्द की बाणी उसे ग्रंथ है, जिसका मजमून जगत कानून ना कोई समझाइया। जिसका मजमून जिसका लेखा जोखा जगत कानून नहीं कर सकते। ये अच्छे इस तरह कर लो उस तरह कर लो नहीं, जो साहबा ने बाणी रखाता उत्ते वही चलेगा। हाँ हो सकता कदे कोई जाबर आवे, जाबर से हरिमंदर साहब भी आए, मस्सा रंगड़ आया, उत्थे उसने कंजरियां के नाच लगाए, लेकिन कितने समय वास्ते फिर उन्होंने हशर की होया। हुण उत्थे की है, वो शब्द का राज, वो बाणी पढ़ी जाती है। गुरुद्वारा देखो जिथे शब्द है, जिथे बाणी है, उत्थे सुनन के छत्र चुलते हैं। आओ दी बाणी की वडियाई है। ज्योति ज्योत रूप हर, आप अपनी कृपा कर, करे खेल सचा हर। सच हुक्म एक वरताइया, धरनी कहे भगतो तुसा मेरे उत्ते कोई सुट्टी नहीं मिट्टी। जगत खट्टा ना वंड वंडाइया। जो उत्ते भर्ती पई और डूंगा खट्टा सी, जिसले उत्ते थां लई सन 1965 के पिछों की नाला निकलता सी, अगे छप्पड़ जाता सी, उत्थे करीब 10 फुट भर्ती पई होनी है। वो धरनी कहे भगतो तुसा मेरे उत्ते कोई सुट्टी नहीं पिट्टी, क्योंकि भगतां ने सेवा की। जगत कट्टा ना वंड वंडाइया, सेवा करदिया मिट्टी उत्ते पैंदी होगी, लेकिन नहीं वो मिट्टी नहीं सुट्टी, वो तुहाडे ते बख्शिश है तुसीं सेवा की। मैं इत्थे सुख दे आसन उत्ते लिटी, वो मिट्टी कहती है थानू वडियाई मिलनी। मैं इत्थे सुख दे आसन उत्ते लिटी, सोहनी सेज सुहाइया। क्यों तुहाडे अंदर प्रभु ने
क्यों तुहाडे अंदर प्रभु दे प्यार दी धार वेखी चिट्टी, जो चिट्टे उत्ते काले अखर लिखाइया। क्यों तुहाडे अंदर प्रभु दे प्यार दी धार वेखी चिट्टी, जो चिट्टे उत्ते, जो प्रभु की धार चिट्टी है, चिट्टे उत्ते काले अखर जो सानू संदेश दे गया, वो साडे अंदर जूं दे जूं अंदर साडे दिखे जाने चाहिए हैं। सानू जूं का जूं उसनूं मनना चाहिए। जिस दे कोल दो धड़ा मार के पिट्टी, जिस दे कोल हथड़ा मार के पिट्टी, पटने वाला नाल मलाइया। उन मैनू इशारा दिता, जा भगता कोलों वेख लै, हाहे उत्ते लगी टिप्पी, होड़ा सत्थे वाला मलाइया। जिथे जिसदे कोल हथड़ा मार के पिट्टी, पटने वाला नाल मलाइया। पटने वाला कौन? गुरु गोबिंद सिंह, जिसके अंदर शब्द की धार। उन मैनू इशारा दिता, जा भगता कोलों वेख लै, आहे उत्ते लगी टिप्पी, टिप्पी होड़ा सत्से वाला नाल मलाइया। आयो सोहग है, आदम परमात्मा की गल है। मैं जा निगाह मारी, उन्हां दे अंदरों आवाज आई मिठी, तू मेरा मैं तेरा, दूजा ढोला कोई ना गाइया। जब तक असीं प्रभु दे नाल तू मेरा मैं तेरा नहीं हुंदे, अपने सगिया संबंधियां दे तू मेरा मैं तेरा वाले साथ नहीं छड़दे, हर संगत जी उदों तक साडी परमात्मा दे नाल बण नहीं आएगी। तू मेरा मैं तेरा, दूजा ढोला कोई ना गाइया। ज्योति जोत रूप हर, आप अपनी कृपा कर, करे खेल सचा हर, सच का हुक्म एक वरताइया। सच का हुक्म एक परमात्मा बता रहा है। धरनी कहे नवा खंडा दे लेख लिखाने वख वख, नौ खंड ते पृथ्वी नूं वंडिया गया। धरनी कहे नवा खंडा दे लेख लिखाने वख वख, नौ दरवाजे नवा खंडा दा राह तकाइया। सत्तां दीपां अते पृथ्वी की सत्तां दीपां की गल हो रही है, जो पृथ्वी के भागीदार बनना उसकी गल हो रही है। नौ दरवाजे नवा खंडा दा राह तकाइया। सत्तां दीपां ने सत दा करना पख, सत रंग दा निशाना दे गवाहिया। उत्थे सत रंग दा निशान चलेगा, जो दरबार बनेगा। नौ दरवाजे नवा खंडा दा राह तकाइया। हर संगत जी एक लिखत आउंदी है, जिथे आउंदा है कि लाल पगड़ी भजेगी, दुर्गा का श्रृंगार, दुर्गा ने लाल भूषण पहनिया, जिस रंग का उत्ते कफन होवे उस रंग की पगड़ी हो। बहुत लिखत आउंदियां हैं, साहब बाणी कहते हैं गल लिख के लिख का खुलासा करांगे। फिर बाद च लिखत अगे जाके आई, पीले वस्त्र देने डाल। उत्थे लाल पगड़ी दी नहीं, लाल पगड़ी तक पहला आ गई। अगे कुछ समय बाद लिखता ही पीले वस्त्रां की। अपना ये भी वाद विवाद रहिंदा है। उत्थे वस्त्र डाले जाते हैं, पगड़ी डाली नहीं जाती, पगड़ी बन्नी जाती है। वीर जगजीत सिंह मेरे नाल 2-3 साल तो इस गल से गल करता रहता है कि भाजी एक झगड़ा है, टार की भी गल होंदी रही है। दिल्ली भगतवाल दरवाजे 3 आके 9 है। जी पिछे लिखत आती है वह है दिल्ली भगतवाल के होण 3 द्वार दरवाजे 3-3। कोई कहता कि महाराज जी पक्का करा रहे हैं कि 3 ही होने चाहिए हैं, कोई कहता द्वार दरवाजे 3-3 दोनों पासे हो गए 9 बन गए। फिर सच्चे पातशाह जो दिल्ली भर्ती पाने आए, मैं भी उदों 16-17 साल का होगा, 15 का होगा, सब याद है। इत्थे बलदेव सिंह बैठा है दिल्ली वाला, ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ जी ਕੋਲ महाराज जी ने वो 9 चगाठा बनवाइया। ਜਿਹੜੇ महाराज ਦੇ मिस्त्री सी उन्हें दरवाजे बनाए लकड़ लिया के। सब मैं देखता होंगे सी, कोल छोटे सी पहले देखी जाना,
वो जिस वेले नींव रखी वो कि पिंड वाले का झगड़ा रहा सी, कंप्लेन करती लिखने जो है उस वे थानेदार भी आ गए, तहसीलदार भी आ गए, नींव रखी गई, काम बंद हो गया। राजपाल के फादर सरदार सूर सिंह होरी उन्होंने भी छुट्टी ली हुई थी, पंजाब जाना सी, ते महाराज पूरन सिंह जी जो वापसी चले तो पूछा सच्चे पातशाह जगह होएगी, तो कहते बैठ चलो। सरदार सूर सिंह होरी दसते होंगे सी, मैं क्या सच्चे पातशाह तुसीं दरबार बनाने आए सी, काम पिछे रुक गया। महाराज जी कहते लिखत नींद ही आई सी, भतीजी रख दी है, अगे जो समा आएगा कोई बना लेगा। परमात्मा का काम नहीं रुकता। असी वो 9 चगाठा 10 साल तक संभाल के रखिया, 9 पल्ले सी। क्या अच्छे वीर दलजीत सिंह कुंबड़ा बैठे हैं, वो भी ट्राली लैके जिरतूआ तो आए थे, वही जाके स्कूल भर्ती तो वो चगाठा लैके आए। फिर एक हड़ आ गया 78 के 10-12 दिन अंदर 9-10 दिन पानी भरया रहा, वो भिजिया रही। जो पानी उतरिया थोड़ा पानी सी, वीर दलजीत सिंह जी पानी जो निकलते हुए आए, साढ़े नाल लग के चगाठा बाहर कढ़ाइया, पल्ले बाहर कढ़ाए, साफ सफाइयां कीतियां। वो जड़ियाँ चगाठा सच्चे पातशाह ही अपने हत्थों बना गए थे, पल्ले अपने हत्थों बनवा के रखा गए थे। ते मेरी जो तुच्छ बुद्धि कहती है कि साढ़े तो बहुत अगे की गल करते परमात्मा से साड़ी सोच उन्होंने तक नहीं पुज सकती। 9 दरवाजे बना के 9 चगाठा बनवा गए। जिस तरह दसिया पहला जताई लाल पगड़ी थी, फिर अगे कुछ समय बाद आई पीले वस्त्र देने का, कोई पगड़ी भी पीली बनता है। अपन किस तरह लैके चलते हैं, जे सच्चे पातशाही दरवाजे बना गए तो फिर साडा किंतु परंतु करना वाजिब नहीं है। फिर वीर जगजीत सिंह को कहने लगे यार उत्ते मीनार बनाई है कि मीनार नहीं बननी चाहिए थी। मैं संगत के सुनिया है मीनार तो 36x36 की है, हर संगत जी उत्ते बहुत पत्ती पई है। अगले यार मीनारा दियाँ भी नींह भरिया सच्चे पातशाह ने, जिथे दरबार बनया भी नींह भरिया। पिंड के बच्चे आवड़ते सी, खेलने लग पेंदे सी, झगड़ा सी, वो कब्जा करना चाहते सी। मैनू लिखारी साहब कहने लगे यार जिथे वो बुर्जियां बनिया थले इट्टां लगियां हुई, 2 इट्टां करके पासे उत्ते सीधी रख के मिट्टी पा दे, किते मुर्गियां इट्टां पड़ते रहते बच्चे, तो निशानी का निशाना हो जाए। फिर भर्ती पैन लग पई, असीं भर्ती पाई, सच्चे पातशाह भर्ती पाई, 10 फुट भर्ती पई आ। अगर आप थले जाके पटांगे थले उस मीनार दियाँ 1975 दियां इट्टां निकलणगियां। किसी को शक होवे 10 वीर सिख आ जाओ, कोई पासा तोड़ लीए, थले जाके पट लीए। जे इट्टां अजकल लैबोरेटरियां सब दस दिंदियां हन कि चीज़ कदों की बनी हुई है। जे ना निकलन 1975 का इट्टा मैं सच्चे पातशाह हिंदू बैग करना, मैं साडा वजीर होवांगा, जो सजा दोगे भुगतांगा। जो दरवाजे बने हुए हैं, ये 1975 दरवाजे बने, लैबोरेटरी वाले 10 दिन के लकड़ करोगी चेक करा लो ना हो, संगत कर सजा का दोषी है। सच्चे पातशाह ने चिन्ह को लिखाया दरवाजे हों द्वार हों 3 दरवाजे 3 शोभा पाई आ। जो अगे हुक्म आ गया इसनूं सानूं पढ़ना विचारना पड़ेगा। फिर वो सच्चे पातशाह अपने हथी बनवा के रख गए। बाकी विचार अपनी अपनी है। सत्ता दीपा ने सत दा करना पख, 7 रंग का निशाना दे गवाहियां, बाकी सृष्टि दे लाने पख, चारों कुंड अंधेरा छाइया। जो उत्थे दरबार बन गया उस तो बाद जो अगलियां खेलां परमात्मा कर रही, बाकी सृष्टि के लाने पख भाव बहुत बुरा समा आएगा, चलिया नहीं जाएगा। एक गुरसिख ने आख्या सच्चे पातशाह वो समा को असीं वेखांगे। महाराज जी कहने लगे कहना बड़ा सौखा है, अपना पुत देगा उस वे जो धी चगाड़ा पैना है, जो मौतां होनियां वो देखिया नहीं जानिया। चारों कुंड अंधेरा छाइया, मेरे धर्म द्वार दी
गिनती कोई कर नहीं सकेगा। करोड़ी लख टकिया वंड ना कोई वंडाइया। उत्थे सरदार प्यारा सिंह होरां नूं लखानी साहब ने जो सेवा सी देती, जिहड़ी सेवा आउंदी रही वो बैग पाउंदे रहे, ना आउणा गिणी ना किन्ने जे आए पाते सवाल जाना हुंदा सी, करदे लिआउंदे सी। परमात्मा ने दरबार की सवारी करवाती। जग दियां धारां दा होएगा इकट्ठ, भजन सारे वाहो ताइया। कोई समा नहीं बहुता ते साल सारे 8, खेल वेखना चाहिया। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਾਨੀ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84-85 ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੱਢ, ਭੱਜਣ ਸਾਰੇ ਬਾਹੁਦਾਈਆ। ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਸਭ ਧਾਰਾਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਚੱਠ, ਜਗ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੁਰਦੀ ਚੱਲੀ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਗਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੱਠ, ਦਿਹੋਰਿਆ ਵੰਡ ਨਾ ਕੋਏ ਵੰਡਾਈ ਨਾ। ਦਿਹੋਰਿਆ ਵੰਡ ਨਾ ਕੋਏ ਵੰਡਾਈਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਗੇੜ ਦੇਣੀ ਉਲਟੀ ਲੱਠ, ਗੇੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾਈਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਉਲਟੀ ਲੱਠ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤਾ सच्चे पातशाह लिखाया, सब ने रौला पौना वार कावा, सारे संगत काका कर लग पई, किसे बेनती नहीं। हुण बेनती कर लिया करी अपने हिरदे बैठ के साहब दया करो साडी काका खत्म हो जाए। ज्योति ही जोत स्वरूप हर, आप अपनी कृपा कर, करे खेल साचा हर। सच दा दर एक वड्याई आ, धरनी कहे जन भगतो, मेरी एक कचूंडी मथे नू ला के जायो खाक। जो उत्थे की धरती है उसको साहब की ले देते हैं। जिथे गुरमुखां दियां अस्थियां दित्तियां दवाइया, फेर सौंके जायो नाल नाक, महक अंदरे अंदर टकाइया। सानू साहबां ने भी करन आख्या। आ सब जब तक साडा हिरदा प्रेम नहीं आएगा, असी आ क्रिया करते नहीं। ये करांगे जे प्रेम च नहीं आ जो करनी पड़ेगी। फिर सुन के जायो नाल नाक, महक अंदरे अंदर टकाइया। नाले कहंदे जायो प्रभु ने पूरा कीता वाक, जो किशन आसा गया रखाइया। हस के कहंदे जायो सारी सृष्टि दा खुलिया ताक, मजमा वंड ना कोई वंडाइया। सारी सृष्टि दा त्याग ताक खुले, मजमा दिया वंडा खत्म हो जाएगी। भगतां नूं मार दे जायो हाक, मेला मिलिया चाई चाइया। सब तो बन के जायो चलाक, जगत वाले चलाक नहीं, सब तो बन के जायो चलाक। चिंता गम ना कोई रखाइया, जो दर आए सब दे रूपत हो गए पाक। प्रभु देवे मान वड्याइया। हथे चलाक होने का भाव है असीं अपनी हउमे छड्ड के उस परमात्मा का हुक्म मन के उहदे विच चल के अगे बढ़ना है। हथे वो चलाकी है। एक जगह साहब कहते हैं तुहाडे अंदर होड़ लगी होनी चाहिए है कि मैं उस तो अगे निकला सेवा कर, मैं उस तो अगे निकला सेवा कर। सत युग विच सच समझियो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੰਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਲਾਟ। ਨੂਰ ਜੋਤ ਜੋਤ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆ। ਦਿੱਲੀ ਭਗਤਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਮਝਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੰਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਲਾਟ। ਨੂਰ ਜੋਤ ਜੋਤ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਜੋ ਦਸਵਾਂ ਦਵਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੀ ਰੱਖੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ
परमात्मा की सानू अखां दे नाल तो नहीं दिखेगी, लेकिन परमात्मा की फिर होंदी रहेगी। भगतां की धार विचों निकलेगी पार। भगतां की धार किहड़ी है? जो परमात्मा भगतां की आत्मा से अपना जो नूरी शब्द है उसका प्रकाश करेगा। पटने वाला वेखे चाई चाइया, गुरु गोबिंद सिंह पटने वाले गुरु गोबिंद सिंह। पटने वाला वेखे चाई चाइया, ए होएगा दीन दुनी दा हाट, पत्तन इको एक शोभा पाइया। ये दीन दुनी दा हाट होएगा, पत्तन इको एक। एक ऐसा भगतवार है महाराज की बाणी चाहता शायद के आ जाए, सारी सृष्टि यदि निक्की जी बराज होगी, सारी सृष्टि को तो हुक्मनामे जारी होया करने। पत्तन इको एक शोभा पाइया, सब ने धीरज रखना हाठ, मेरी धर्म नाल दुहाइया। धरनी कहे भगतो मेरे प्यार दे, बचना दी घुट के बंधनी गाठ। राह विच जांदिया विसर कोए ना जाइया। आ एक बड़ा खास हुक्म सच्चे पातशाह का। धरनी कहे भगतो मेरे प्यार दे, बचना दी घुट के बंधनी गाठ। असी ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀਚਵੀ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਿਸਰ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਈਦਾ। ਆਹ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਗਤ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਖਾਟ। ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ ਨਾ ਕੋਏ ਲਗਾਈਆ, ਜੇ ਕੋਈ जे कोई मैनू पुछे, धरनी कहे मैं खुशियां विच तुसां बात। बातन भेर फुलाइया, जिस वेले मेरे उत्ते भगत सौंदे, मेरी काली तो चिट्टी हो जांदी रात। बिन सूर्या चंद रुशनाइया। वो धरनी कहती भगतवार जी, जिस वेले सिख तेरे भगत परमात्मा मेरे ते सौंदे हैं, मेरी काली तो चिट्टी रात हो जाती है। वीर मल सिंह होरी, वीर मल सिंह क्या समझो पूरा गरेवाल परिवार ही है, क्योंकि सारे परिवार की बहुत सेवा है। जो गड्डियां मोटर नहीं होंदियां सी, बसां ते आउंदे सी, राती उन्होंने रुकना, सुबह बस फड़ के जाना। हुण सरदार मल सिंह होरी ना कई बार 5-7 महीनों बाद उत्थे रुक जाते हैं। राती सौ के सुबह जाएंगे, कहते यार इस धरती इतनी वड्याई है, इस धरती से सौ के उस धरती को खुशी मिलती है तो सानू भी मिलना चाहता। सरदार मल सिंह ने इतना वड्डा उपराला किया। अज बैठे सी लागे उन्होंने छोटा भाई बैठा सी, बचन करते करते वो गुरसिख वीर गुरजीत सिंह भावुक हो गया। सरदार मल सिंह होरी ग्रंथां दे पैसे नहीं लेंगे। लखारी दर्शन सिंह होरी कहते होंदे सी, हर संते आपां जे ग्रंथ लैके जाने आ, आपां उसकी मेहनत उसनूं नहीं मोड़ सकते, घट्टो घट्ट आपां उस कागज शाही के पैसे दिए। उसने अगे होर भी ग्रंथ छापने हैं, वो बच्चे हैं, वो फिर भी सेवा नहीं पढ़ते सी। तो लखारी साहब को कोई सेवा फड़ा जाता सी ग्रंथां वास्ते, उन्होंने मल सिंह भाजी को देनी, मल सिंह भाजी ने मना करना। लखारी साहब ने कहना नहीं मल सिंह आ सेवा तू पाला। किसी सिख ने सेवा दी ग्रंथां ही पाने वास्ते, मल सिंह ने ग्रंथां की कीमत नहीं पाई। जो किसी गुरसिख ने कहना लै जाओ तो पढ़ो, पूछना किन्ने पैसे, कहते नहीं लै जाओ तो पढ़ो। किसी सिख ने आख्या होगा, वीर गुरजीत सिंह बड़ा फुक के रोए, कहते मैनू कह लेंदे मेरे उस वीर नूं ना कीते जिसने इतनी मेहनत की है। हुण पिछे एक बीबी आई, उसने ग्रंथ मंगया 24 नंबर। वो भी सिख हैं ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਚੜੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 2000 रुपये पकड़ा गई कि ये सेवा ग्रंथों में डाल दो। सरदार गुरजीत सिंह का बड़ा बेटा प्रताप सिंह
ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਓ, ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ 2000 रुपये सेवा दे ग्रंथों वास्ते, कहता दीदी मैं नहीं दूंगा, हमने नहीं दी। इस करके किसी उत्ते कोई उंगली चकनी या पूरी गल का सानू ना पता हो ते वो रब वर्गी आत्मा सी जहाँ संसार रहते हैं बुरा करती होंगी हैं, लेकिन जो उपराला सरदार मल सिंह ने किया पैसा तो बहुत पिछे की गल है। लगातार सीट से बह के पहला तो होंगे कंप्यूटर आ गए, एक अक्षर को कंपोज करना, फिर छापा मार के करना, लगा मात्रा कामशा होनी, फिर बदली करनी। अथाह मेहनत की उसकी उस मेहनत को देखते हुए सानू ये आ समझ नहीं होती आती असी वो बारे की आखर लगे हाँ तो साढ़े नाल की है। उस परिवार का अभी देर नहीं दे सकते। वो तो कदे फटते नहीं, वो कहते लै जाओ, हर एक के घर घट्टो घट्ट 24 ग्रंथ होने चाहिए आ, तुम जाके पढ़ो, पैसे नहीं चाहिए मैनू। इस करके उन्होंने उत्ते ऐसा लाछन ना लाओ। वो ग्रंथों के पैसे नहीं मंगते थे, धक्के ना लिखारी साहब ने दे देने, जो सिर्फ दैया दे दी लिखारी साहब, साड़ी आत्मा नहीं मानती। तो लिखारी साहब ने वो सेवा जल्दी गले च नहीं पानी, वो उत्थे धक्के ना माते भाई थोड़ी यार तू सेवा रख ला। तो जे कि ये ग्रंथों की कीमत पाना सी तो आ कहना एक अपराध है। अब संगत जी इस तरह बच्चे ना बोलो, बहुत बड़े सिख हैं, किते आ ना हो असी किसी को माड़ा बोल दईए फिर सानू उसका भुगतान चुकना पै जाए। रब का भै भी अपने मन च रखिए, किसी की आत्मा ना दुखाइए। जोड़े वीर ने नक पढ़नी हो ग्रंथ नंबर 24 है, पेज नंबर 197 पढ़ सकता है, बार बार पढ़ सकता है। इन्हें शब्द ना समाप्ति करिए, समा हो गया 10:30 का, भरावां दा हुक्म हो गया। सो